जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 9th हेरॉन्स फार्मूला। पिछले वीडियो के अंदर में हम लोगों ने एरिया और पेरीमीटर के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड कुछ सिचुएशंस पे। अब ट्रायंगल्स हम सब जानते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आप स्केलियन ट्रायंगल बोल सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते हो, आइसोस्केलस ट्रायंगल बोल सकते हो और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो। अब अगर मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक फार्मूला आता होगा और वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये फार्मूला हम बचपन से यानी क्लास 6 क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं, और अभी तक हमने इसी फार्मूले का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी कोई एक साइड 10 सेंटीमीटर की है BC, और उसी साइड के ऊपर ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इसका नाम है AP, जिसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर का। तो जिस लाइन सेगमेंट यानी जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस साइड को मानते हैं बेस, और उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आई है ऑपोजिट वर्टेक्स से उसको मानते हैं हाइट। इस हिसाब से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने की कोशिश करूं तो मेरे फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू बनेगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट यानी 6। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 3 ज़ा 6, 3 10 ज़ा 30, तो आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया, बहुत ही सिंपल था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कोई राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में मान लो मेरे पास में ABC नाम का ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है। ये आता है सपोज़ 5 सेंटीमीटर का, बेस आ रहा है 12 सेंटीमीटर का BC, और AC जो होगा सो होगा से फॉर एग्जांपल यहाँ 13 सेंटीमीटर का होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल ABC का एरिया कितना आएगा, तो फिर से अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की बात करता हूं, तो अगर एक साइड BC को मैंने बेस कंसिडर किया तो अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर कौन सी आई है, खुद AB। यहाँ पर अपोजिट वर्टेक्स से AB परपेंडिकुलर नहीं थी, इसलिए मुझे अलग से हाइट लेनी पड़ी। यहाँ पर यही परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसी को हाइट कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसमें अलग से हाइट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस डायरेक्शन से देखकर AB को बेस कंसिडर करते हो तो हाइट कंसिडर करोगे आप BC को। ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन में ले रहे हो तो किसी को भी बेस किसी को भी हाइट कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करता हूँ तो मेरे फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज़ आएगी हाफ इंटू बेस 12 इंटू हाइट 5। अगर मैं इसको हाफ इंटू 5 बेस और 12 हाइट लेता हूँ तो भी गलत नहीं होगा, आंसर एक ही आएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ पे भी आंसर जो आ रहा है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों का एरिया आ गया। अब स्केलियन ट्रायंगल में आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल में आ गया। अब हम लोग आइसोस्केलस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल समझा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाला हुआ है जिसका नाम है ABC, जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका आंसर कितना आएगा, तो लास्ट ईयर मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, आपने शायद वो याद नहीं किया होगा, तो मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि ये वाले फार्मूला से अगर आप निकालोगे तो आंसर काफ़ी ईजीली आ जाता है। ठीक है, फार्मूला है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर। √3/4 साइड का वैल्यू आता है 10, तो 10 का स्क्वायर, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 से आप डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, तो ये आएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए 3 से 4 स्टेप के अंदर में इसका आंसर आ गया। लेकिन मैं अभी आपको एक कॉमन मेथड जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उससे मैं ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी उसका हमको काम पड़ेगा।
हालांकि ये फॉर्मूला आगे भी आएगा, आप इसको ध्यान में रखिए, लेकिन अभी हम पहले बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, यानी हाफ बेस इंटू हाइट वाले फार्मूला से पहले समझते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह थोड़ी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अब अगर मुझे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला यूज़ करना है तो मेरे पास में बेस तो अवेलेबल है, बट मेरे पास जो नहीं है वो है हाइट, जो मैं अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल AP, तो मैंने ये AP कंस्ट्रक्ट कर दिया है परपेंडिकुलर। अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको एक बात याद रखनी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जब भी आप अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो एक साइड के ऊपर, तो वो ही परपेंडिकुलर बेस के ऊपर मिड पॉइंट पे ही टच करती है। यानी जब भी कोई लाइन सेगमेंट अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे टच करती है तो उस लाइन सेगमेंट को मेडियन कहा जाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत या उसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उसका मेडियन भी होता है। इसका मतलब P हुआ मिड पॉइंट, तो BC का मिड पॉइंट P है, तो BP और PC इक्वल होने चाहिए। टोटल BC 10 है और ये इक्वल है, तो ये 50-50 यानी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के होने चाहिए। इस हिसाब से मेरे पास BP आ गया, AB ऑलरेडी अवेलेबल है। अब अगर मुझे हाइट पता करनी है तो मैं इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के यूज़ से मैं AP पता कर लूँगा, इस हिसाब से मेरे पास में अवेलेबल हो जाएगी हाइट और बेस, फिर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा इन ट्रायंगल ABP एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। अब आप सभी लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। इनकेस किसी को नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है, जब ट्रायंगल में राइट एंगल हो। और फॉर्मूला कैसा लगेगा कि किसी भी ट्रायंगल में जहाँ 90 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, और इसको आप साइड 1 और साइड 2 बोल सकते हो। तो हमेशा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर का एडिशन रहेगा। रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर का एडिशन इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 90 के सामने की साइड AB है, इसलिए मैंने AB का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर का एडिशन, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब AB का वैल्यू मुझे पता है जो कि 10 है, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर हो गया। AP का वैल्यू मुझे पता करना है इसलिए वो वैसा ही रहेगा। BP का वैल्यू जो आता है वो 5 आता है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अभी 10 का स्क्वायर 100 होता है, AP का स्क्वायर AP स्क्वायर ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब ये 25 को जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये आ जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर। तो ये आ गया AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75। अब मुझे AP स्क्वायर से AP पता करना है, तो मैंने AP स्क्वायर से AP जब निकाला तो मैंने एक्चुअली क्या किया है, स्क्वायर रूट लिया हुआ है। तो 75 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना पड़ेगा। अभी 75 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 75 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, जो कि आता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 25। अभी 25 परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट 5 आता है। 3 के साथ कोई पेयर है ही नहीं, इसलिए वो अंदर ही रहेगा। तो AP का जो आंसर आया वो आया 5√3 सेंटीमीटर। √3 का वैल्यू निकलता नहीं है इसलिए हमने उसको वैसे ही रखा। अब इस तरह से मेरे पास में ये हाइट भी आ गई और बेस भी आ गई। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ABC पता करूँ और फार्मूला लगाऊँ हाफ इंटू बेस BC मल्टीप्लाइड बाय हाइट AP, तो आप देखोगे कि आपके पास में BC का वैल्यू आता है 10 और AP का वैल्यू आता है 5√3। अब आप ये सॉल्व करो तो 2 5 are 10, 5 5 are 25, तो यहाँ पे नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है
√3 के साथ कुछ है नहीं तो वैसा ही रहेगा। तो आपका आंसर आ गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाइड बाय BC का वैल्यू 10 रखा, AP का वैल्यू 5√3 रखा। जब यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स मतलब नंबर का मल्टीप्लिकेशन, यानी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन, और स्क्वायर रूट वाला जो पार्ट है वो वैसा ही रहेगा। तो 5 5 ज़ा हो गया 25, स्क्वायर रूट वैसे का वैसा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर आ गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद होगा, आप वीडियो रिवाइंड करके एक बार देखिए कि इसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का, उससे भी यही आंसर निकलता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हुआ इक्विलैटरल ट्राइंगल से रिलेटेड। अब अगर हम बात करें कि आइसोस्केलस ट्राइंगल में कैसा होगा, तो मैं आपको आइसोस्केलस ट्राइंगल निकाल के बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसमें AB और AC इक्वल दी गई है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की, और बेस दिया हुआ है BC 8 सेंटीमीटर का। अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई फार्मूला है नहीं है, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको वो नहीं बताऊँगा। अब अगर मैं आपको पूछता हूँ कि इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमने किया, ऑपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो जैसा प्रॉपर्टी हमने आइसोस्केलर इक्विलैटरल ट्राइंगल में देखा था कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में जब आप परपेंडिकुलर निकालते हो तो वो बेस के 2 इक्वल टुकड़े करता है, यहाँ पर भी वैसा ही होगा कि जब आप परपेंडिकुलर निकालते हो तो बेस के 2 इक्वल पार्ट्स करता है, यानी वो मीडियन का काम करता है, P मिड पॉइंट हो जाता है। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4। अब जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के AP निकाला था इक्विलैटरल ट्राइंगल में, सेम वही फॉर्मूला लगा के आपको पहले AP पता करना है। तो ये आपके लिए रहता है अभी होमवर्क। जैसा मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल में प्रोसेस की है, आपको वैसे ही प्रोसेस करके एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, अपना एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, आप अपना आंसर इससे वेरीफाई करके देखोगे। अगर आपका आंसर राइट आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको फिर कोशिश करनी है, ठीक है। तो अभी के लिए ये आपका एक होमवर्क रहा। उसके बाद अभी हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल देखा, उसके बाद आइसोस्केलस ट्राइंगल देखा, इक्विलैटरल ट्राइंगल देखा, और एक स्केलेन ट्राइंगल देखा जिसके अंदर में आपको बेस पता था और हाइट पता थी। अब मैं आपको एक ट्राइंगल ऐसा बता रहा हूँ जिसके अंदर में आपको तीनों साइड्स उसकी पता है, जैसे 40 सेंटीमीटर या 40 मीटर ले लीजिए, 24 मीटर और 32 मीटर। ये एक ट्राइंगल रहा। इस ट्राइंगल के अंदर में आपको अभी 3 साइड्स दी हुई है, यहाँ पर भी आपको कोई हाइट नहीं दी हुई है। अब आप मुझे बताइए कि क्या इसकी हाइट पता की जा सकती है? अगर हाँ तो वो कितनी आएगी और फिर उसका एरिया कितना आएगा, अगर ना तो क्यों ना। ये दोनों के भी आंसर्स, दोनों में से जो भी आपका एक्सप्लेनेशन रहता है उसका मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो आपके पास आप रेडी रखोगे। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, आंसर क्या है, और इसके हाँ या ना का एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा, और इसके बाद हम हेरोन्स फार्मूला को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। पहले आप 2 वीडियोस को अच्छे से समझिए, फिर हम तीसरे वीडियो पे जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।